तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस अपनी बातों को हम लोग शुरू करते हैं मंडे नाइट रॉ की वर्शिप से। तो भाई रॉ की वर्शिप आ चुकी है निकल के सामने एंड बहुत ही ज़्यादा मैसिव वर्शिप निकल के सामने आई है। ये इस वीक के एपिसोड की बात कर रहा हूं मैं। वर्शिप भाई निकल के सामने आई है 2.362 मिलियंस की। आप लोग देख सकते होगे WWE रॉ लास्ट नाइट पुल्ड इन 2.362 मिलियन व्यूअर्स एंड 0.83 इन की डेमोग्राफिक 18 to 49, हाईएस्ट व्यूअरशिप सिंस फरवरी ऑफ 2020 एंड हाईएस्ट की डेमोग्राफिक सिंस सितंबर ऑफ 2019। बताया जा रहा है कि इस वीक का जो एपिसोड था भाई इतना मैसिव था कि इसने 2.362 मिलियन नंबर्स जनरेट कर लिए व्यूअरशिप के मामले में। की डेमोग्राफिक में भी काफ़ी आगे था, लेकिन हम लोग की डेमोग्राफिक की बात नहीं करेंगे, बहुत टेक्निकल टर्म में। साथ में AEW वाले इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड यहाँ पे जो हाईएस्ट व्यूअरशिप निकल के सामने आ रही है 2020 के फरवरी के बाद। अब भाई ये व्यूअरशिप कोई छोटी मोटी व्यूअरशिप नहीं है भाई, छप्पर फार व्यूअरशिप है। मंडे नाइट रॉ के लिए भाई यूजुअल व्यूअरशिप है 1.5 से 1.6 मिलियन। अगर व्यूअरशिप आ जाती है 1.8 से 1.9 तो हम लोग कहते हैं बहुत मैसिव हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, अच्छी खासी हो गई। लेकिन यहाँ पे 2 मिलियन भी नहीं, 2.1 भी नहीं, 2.2 भी नहीं, 2.3 भी नहीं, बल्कि 2.4 मिलियंस अप्रॉक्स जो है व्यूअरशिप निकल के सामने आई है। ये भाई लग रहा है छत ढा दिया, इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप निकल के सामने आ गई है। कोडी रोड्स थे यहाँ पे एज द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। रेसलमेनिया के बाद का ये एक तो पहला एपिसोड था, उसके बाद रॉक भी थे सोने पे सुहागा करने के लिए एंड फर्स्ट आवर भाई कमर्शियल फ्री भी था। तो अच्छे से व्यूअरशिप लपेटी है भाई पूरी इन्होंने एंड ये इतने मैसिव नंबर्स निकल के सामने आए। साथ में हमने रॉक की बात करी तो रॉक कोडी के सेगमेंट में क्या व्यूअरशिप थी ये सुनोगे भाई आपके होशो हवास और उड़ जाएंगे एंड आइडिया लग जाएगा कि इनकी अगर फ्यूड होती है, मैच होता है तो कितना मैसिव मैच होगा। द पीक व्यूअरशिप फॉर मंडे नाइट रॉ लास्ट नाइट वाज द सेगमेंट बिटवीन कोडी रोड्स एंड द रॉक विद अबाउट 3.2 मिलियन व्यूअर्स। समझ रहे हो भाई, की डेमोग्राफिक हटाओ। उसके बाद कहा जा रहा है हाईएस्ट क्वार्टर आर फॉर ए WWE टीवी सेगमेंट इन ईयर्स। कहा जा रहा है कि सालों साल में पहली बार ये चीज़ हुई है कि WWE मंडे नाइट रॉ का जो पीक व्यूअरशिप सेगमेंट था वो कोडी एंड रॉक का सेगमेंट था एंड इस पे जो पीक व्यूअरशिप थी वो थी 3.2 मिलियंस की। भाई 3 मिलियन से ऊपर कितना मैसिव नंबर से भाई पूछो ही मत। बहुत ही भयंकर व्यूअरशिप निकल के सामने आई है एंड आई होप कि जल्दी से रॉक वापस आए एक फ्यूड के लिए कोडी रोड्स के साथ एंड जल्दी हमें देखने को मिले। तो मंडे नाइट रॉ के क्या दिन बदल गए हैं कोडी रोड्स के चैंपियन बनने के बाद। अब ये तो अभी 2-3 हफ्ते बाद ही पता चलेगा, अभी तो हाइप है बहुत ज़्यादा। 2-3 हफ्ते बाद आइडिया लगेगा कि क्या हालात है क्या नहीं। क्या लगता है आपको क्या होगा मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप का, कमेंट करके बताना। लेकिन अभी के हिसाब से भाई कोडी रोड्स ड्रॉ तो साबित हो रहे हैं बिकॉज अभी एक और अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अपडेट है भाई कोडी रोड्स के मर्चेंडाइज सेल्स को लेके। कोडी रोड्स के मर्चेंडाइज सेल्स भाई इतने ज़्यादा मैसिव हैं कि पूछो ही मत। मैंने देखा मेरा दिमाग खराब हो गया, आप पूछो मत, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये क्या है भाई, आप देख सकते होगे। कोडी रोड्स ने पिछले वीकेंड यानी रेसलमेनिया वीकेंड में $1 मिलियन वर्थ की मर्चेंडाइज बेची है। $1 मिलियन वर्थ की, देख लो आप लोग। कोडी रोड्स सोल्ड ओवर $1 मिलियन इन मर्चेंडाइज थ्रू आउट रेसलमेनिया वीकेंड। यानी कि सिर्फ ये पिछले कुछ दिनों में, फाइटफुल की रिपोर्ट है, फाइटफुल सेलेक्ट की, पिछले कुछ दिनों में कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया वीकेंड के टाइम $1 मिलियन वर्थ से ऊपर की मर्चेंडाइज बेची है। ये सिर्फ अपनी मर्चेंडाइज बेची है इन्होंने, चाहे उसमें टी शर्ट आ जाए या फिर हुडी आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, पैंट वैंट कुछ भी आ जाए। ये सिर्फ कोडी रोड्स की एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज की बात हो रही है एंड इकलौते कोडी रोड्स ऐसे सुपरस्टार्स हैं भाई जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है, $1 मिलियन वर्थ की मर्चेंडाइज रेसलमेनिया के टाइम बेच दी है। तो भाई ये कितनी मैसिव, समझ रहे हो आप, कितनी मैसिव ग्रोथ है WWE के लिए, स्पेशली कोडी रोड्स के लिए, बिकॉज कोडी रोड्स को भी उसका एक पार्ट मिलता होगा। तो यहाँ पे कोडी रोड्स ड्रॉ तो बिल्कुल साबित हो रहे हैं, ये तो देखो अनडिनाइबली चीज़ साबित हो रही है, हमारे पास प्रूफ्स हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स के नए ऑफिशियल रेंडर को लेके। कोडी रोड्स का नया रेंडर निकल के सामने आया है एंड ये निकल के सामने आया है एज द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ये आप लोग देख सकते होगे। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये रेंडर कोडी रोड्स पे जच रहा है, क्या कोडी रोड्स इसमें सही दिख रहे हैं, क्या तगड़े दिख रहे हैं, क्या लगता है कि कोडी रोड्स के लिए ये वाली टाइटल बनी हुई है, कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से अगर मेरे ओपिनियंस पूछोगे तो भाई जब ये जीते थे कोडी रोड्स तो उस टाइम ये टाइटल सही लग रही थी उन पे, लेकिन अभी कुछ ऐसा सूटेबल सा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई बोरिया बिस्तर किसी का रख दिया इनके कंधे पे। तो अभी तो भाई ये है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के तौर पे कोडी रोड्स की नई ऑफिशियल रेंडर। आपको कैसी लग रही है, आप लोग चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड इसको लेके आप लोग अपने ओपिनियंस जरूर से बताना कमेंट करके। यह है डाइजैक को लेके, यानी टी बार को लेके, यानी कि भाई एक टाइम पे जो हुआ करते थे डोमिनिक डाइजाकोविक, उनको लेके। तो डोमिनिक डाइजाकोविक यानी डाइजैक ने भाई एक बहुत ही बोल्ड एंड बैड प्रेडिक्शन करी है कोडी रोड्स को लेके। आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये प्रेडिक्शन सही हो सकती है एंड क्या सही कह रहे हैं डाइजैक या फिर गलत कह रहे हैं। तो भाई मैं आपको सीधा इनका ट्वीट दिखा देता हूँ। कहते हैं इट वॉन्ट बी टुमारो, इट वॉन्ट बी द नेक्स्ट वीक,
it won't be next month, might not even be next year, but one day you guys are gonna turn so hard on Cody and boo his ass out of the building. And when that day comes, all I'm going to do is reference this post and tell you I was right. कहना है डाइजेक का कि शायद ये कल ना हो, शायद ये अगले हफ्ते ना हो, शायद ये अगले महीने ना हो, शायद ये अगले साल भी ना हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम सब जो कोडी को सपोर्ट करो, कोडी पे टर्न करोगे एंड उसे इतना ज़्यादा बू करोगे कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा बूज उसको मिलेगी एक टाइम पे। एंड कहते हैं कि जब वो दिन आएगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक चीज़ करूँगा, ये जो पोस्ट इसको मैं रेफरेंस करूँगा एंड दिखाऊंगा कि देखो मैं सही था। तो ये है डाइजेक का कहना है कि कोडी रोड्स को एक दिन बहुत भयंकर बू मिलेगी। एंड ये WWE के साथ साइंड सुपरस्टार है, एक्टिव सुपरस्टार है भाई, NXT रोस्टर में है, ये इन्होंने कहा। एंड इसके ऊपर 24,000 से ऊपर लाइक्स जब मैंने देखा तो फैंस इसके ऊपर भाई अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस रख रहे हैं। ऑब्वियसली भाई बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं, क्या आप अग्री करते हो इनके ओपिनियन से? कॉमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से बात फैक्ट्स वाली है, आज ना करिए चीज़ होने वाली है एंड मैं बहुत पहले से ही कह रहा हूँ। तो देखते हैं ये दिन कब आता है, लेट्स होप सो ना आए। कोडी रोड्स के लिए अच्छा होगा अगर ये दिन नहीं आता है, तो किसी भी सुपरस्टार के करियर के लिए ये चीज़ अच्छा नहीं है अगर वो बेबी फेस है तो। बाकी अगर हील बन जाएंगे तो करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाइजेक का ये कहना है कि आप लोग अग्री करते हो, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस ने मैसिव नंबर्स जनरेट करे अपने लेटेस्ट ट्विटर पोस्ट से। भाई सिर्फ ट्विटर पोस्ट से बात हो रही है यहाँ पे, एंड इवन इतने ज़्यादा मैसिव जनरेट करें कि कोडी रोड्स की रेसलमेनिया विक्ट्री को भी सरपास कर दिया। मतलब सोच लो भाई, उन्होंने अपनी स्टोरी फिनिश करी इतने टाइम बाद, रेसलमेनिया में जीत के रोमन को हरा के, फिर भी वो रोमन रेंस को टच नहीं कर पा रहे हैं सोशल मीडिया एंगेजमेंट में। रोमन ने जो कल पोस्ट करा था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी कि ये रोमन का पहला रिएक्शन है रेसलमेनिया में हारने के बाद, जहाँ रोमन कहते हैं यस्टरडे आई मोन्ड, टुडे इज डे वन। यहाँ पे रोमन ने एक शब्द भी नहीं कहा वीडियो के अंदर, सिर्फ लुक दे रहे हैं, जिम में भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इसके ऊपर 10 घंटे के अंदर 1.5 लाख से ऊपर लाइक्स है एंड लगभग 10 मिलियन व्यूज़ है। एक्यूरेट नंबर्स जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो 9.2 मिलियंस थे। तो ये भाई कोडी रोड्स के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा ऊपर है। कोडी रोड्स वगैरह ने शायद आई थिंक ट्वीट वगैरह करा तो मैक्सिमम 1 लाख या 1,60,000 के करीब उनके पोस्ट पे लाइक्स गए थे। लेकिन ये भाई अभी सिर्फ 19 घंटे 10 घंटे के आसपास की बात हो रही है, 19 से ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, 10-20 घंटे की बात है, 10-15 घंटे की बात है। एंड अभी 24 घंटे भी नहीं हुए तो ये ईजिली भाई 2 लाख तो जा रही है लाइक। एंड बहुत ही भयंकर ये रोमन का ट्वीट हो गया, बिना कुछ वीडियो में बोले हुए रोमन का ये ट्वीट इतना इंगेजमेंट ला रहा है कि पूछो ही मत। यहाँ पे 8,000 से 9,000 कमेंट है, 24-25,000 रीट्वीट है, रीपोस्ट है। तो कोडी रोड्स के रेसलमेनिया में जीतने के बाद भी रोमन रेंस सोशल मीडिया रूल कर रहे हैं। अभी के हिसाब से भाई 24 घंटे होते होते क्या हालात रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस की रिटर्न डेट को लेके। क्या रोमन रेंस की रिटर्न डेट हो चुकी है रिवील? इसको लेकर अपडेट है, मैं आपको बता दूं, शायद हो चुकी है। ये क्या आप लोग देख सकते हो, एज ऑफ प्रेस टाइम द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टीवी दैट रोमन रेंस इज एडवर्टाइज्ड फॉर इज द स्मैकडाउन बिफोर समरस्लैम 2024। कहा जा रहा है कि अभी के हिसाब से जो अगला टीवी एपिसोड है जहां पे रोमन रेंस एडवर्टाइज्ड हैं वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड है। एंड ये एपिसोड है समरस्लैम 2024 का गो होम शो, यानी कि उसके पहले का आखिरी एपिसोड। तो ये कुछ कहा जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि रोमन रेंस उससे पहले WWE के अंदर वापस आ जाएंगे अगर ये चीज़ सही है तो। मतलब रोमन एडवर्टाइज तो है, लेकिन WWE कई बार होता है कि ऐसे ही एडवर्टाइज कर देती है, बाद में जो है कार्ड ऐसे चेंज कर देती है। आपको पता ही है कार्ड इज अ सब्जेक्ट टू चेंज। तो रोमन रेंस को अभी एडवर्टाइज करके रखा है उसे स्मैकडाउन के लिए, तो अभी के हिसाब से रोमन वहाँ पे होंगे, उससे पहले अपना वो रिटर्न कर लेंगे। तो उससे पहले कब करेंगे? तो भाई किसी उससे पहले वाले PLE में कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से रोमन की रिटर्न डेट ये बताई जा रही है, जस्ट होप सो कि WWE इसको चेंज ना करे, तब रोमन वापस आ जाएंगे। अगर चेंज करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के हिसाब से ये है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर अपडेट। एंड ये इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू भाई, आप सबको 73,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे चैनल पे भाई एक टाइम पे 1 अर्सों पहले स्ट्राइक वगैरह आई थी 1-2, उस वजह से हमारी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई थी। 100 के हम लोग टच नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप हेल्प कर दोगे उसमें तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको WWE की सबसे फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है, आपको भी मालूम है। तो मैं अपनी साइड से दे रहा हूँ, आप अपनी साइड से भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, मेरी मेहनत का फल मुझे दे दो, डैट सेट। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, इंस्टा ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं गैस अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।